दोस्तों, नए किसान भाई भी सब्जियां लगाकर और अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन नए किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है पता है? ध्यान दीजिए, शायद आपने भी इस तरह की गलतियां की होगी अगर आप सब्जियों से अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, या तो इधर उधर के वीडियो देखकर या फिर मंडियों में एक दो बार विजिट करके कि भाई सबसे महंगी फसल इस समय पे कौन सी बिक रही है, सबसे ज़्यादा मंडी भाव कौन सी सब्जी फसल के है, या फिर अपने पड़ोसी को देख लेते हैं कि पड़ोसी कौन सी फसल लगा रहा है। हो सकता है पड़ोसी उस फसल में एक्सपर्ट हो और इस टाइप की फसलों का चुनाव करते हैं जो काफ़ी महंगी सब्जियां हैं। लेकिन लगाने से पहले ये नहीं देखते हैं कि इस फसल में लगाने में खर्चा कितना आ सकता है। इस प्रकार की सब्जियों का अगर आप चयन करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। जैसे टमाटर की फसल का चयन कर लेते हैं तो आपको पता है टमाटर को लगाने में खर्चा कितना आता है। मिर्ची की फसल का चयन कर लेते हैं तो मिर्ची में भी सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। लगभग आपका लाखों रुपए का खर्चा 1 एकड़ में हो जाता है अगर आप इस टाइप की फसलें लगाते हैं। और आपके पास अनुभव कितना है? जीरो। किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं है सब्जियों का अगर आप पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं। ना ही तो आने वाली रोग बीमारियों का आपको पता है, ना ही होने वाले फर्टिगेशन और खाद उर्वरकों का आपको पता है, फल फूल की स्टेज में कौन कौन से स्टेप आपको लेने चाहिए। इस प्रकार की जानकारियां नहीं होने की वजह से आपको ज़्यादा उत्पादन उन फसलों से नहीं मिल पाता है और प्रॉफिट आपका कम रहता है। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि खर्चा निकाल पाना भी आपका मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं, अगर आप नए किसान हैं और पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये फसल आप लगा के देख लीजिएगा। अच्छी कमाई आपको हो जाएगी, मतलब कमाई भी हो जाएगी और आपको सब्जियों का अनुभव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फसल में लगाने में बिल्कुल भी खर्चा नहीं होगा आपका, मतलब बिल्कुल कम खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हैं। मंडी भाव भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे और उत्पादन भी इस फसल से काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। और अब इस फसल को अगर आप लगाएंगे तो आपकी फसल काफ़ी अगेती भी होगी। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि सबसे अगेती फसल होगी आपकी। अब तक इस फसल को किसानों द्वारा लगाया नहीं गया है, तो आप इस फसल का चुनाव करके और आने वाले सीजन में अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय पे अगर आप कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिसमें खर्चा भी कम हो और प्रॉफिट भी आपको अच्छा मिल जाए, तो इस समय पे आप देसी काचरे की खेती कर सकते हैं और आने वाले सीजन में बिल्कुल कम खर्चे में अच्छा प्रॉफिट इस फसल से निकाल सकते हैं। देखिए, देसी काचरे को जो बड़े किसान होते हैं जो लगातार सब्जियों की खेती करते हैं, वो किसान भाई इसकी खेती नहीं करते हैं। मतलब काफ़ी कम किसान हैं जो देसी काचरा लगाते हैं और मार्केट में इस वजह से इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। अब अगर आप इसकी बुआई कर देंगे, यानी कि जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है, या तो आप इसके जनवरी माह के आखिरी सप्ताह तक इसकी बुआई कर दें या ओपन फील्ड में आप फरवरी के पहले सप्ताह तक इसकी बुआई कर दीजिए। आपका काचर सबसे अगेता होगा और रेट आपको लगभग कम से कम 20-30 रुपए के मंडी भाव आराम से इसके मिल सकते हैं। कुछ एक मंडियां ऐसी भी हैं जहां पे 40-50 रुपए के रेट भी मिल सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर आपको 15-20 रुपए से ऊपर रेट नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा सा आप अपने क्षेत्र को देख लीजिए। जैसे हमारे एरिया की बात करें तो हमारे एरिया में इसके रेट ज़्यादा नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारे एरिया में इसको ज़्यादा लगाया जाता है। रेट अच्छे 20-25 रुपए के रेट मिल जाते हैं, वो भी ठीक है, फिर भी कमाई हो जाती है। लेकिन ज़्यादा मंडी भाव की मैं आपको नहीं कहूँगा कि हर एक एरिया में आपको 150 रुपए के मंडी भाव मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम आपको 40-50 रुपए तक के मंडी भाव इसके मिल सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि शुरुआत आप कर सकते हैं, कमाई भी अच्छी हो जाएगी और लगाने का जो खर्चा है ना वो काफ़ी कम है। देखिए, खर्चा सुन लीजिए, खर्चा इसमें बीज का जो खर्चा होगा वो आपका ना के बराबर होगा। 1 एकड़ में अगर आप लगाएंगे तो 1 एकड़ में मैक्सिमम 300 से 400 रुपए का बीज आएगा आपका, इतना बीज लगेगा। खाद उर्वरकों की बात करें तो देखिए, सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपके पास है तो आप वो डाल दीजिए, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। उसको डालने के बाद में मतलब बेसल डोज जो रासायनिक खाद उर्वरक हैं वो अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी डीएपी जरूर डाल दीजिएगा। डीएपी डाल देंगे तो फल फ्रूट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी, तो इससे उत्पादन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो गोबर की खाद डाल दीजिएगा। उसके बाद में लगभग 40 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद डाल दीजिए, और डीएपी नहीं है तो एसएसपी खाद डाल दीजिए 1 एकड़ में 60 केजी के आसपास। और इसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहें तो 20 से 25 केजी 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं आप। और यूरिया खाद 15 केजी
kg 1 एकड़ में। ये रासायनिक खाद उर्वरक आप चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए डाल देंगे तो और अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, मतलब 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा उत्पादन मिल सकता है। और अगर जो किसान भाई नहीं डालना चाहते हैं वो बिना डाले भी, मतलब 2-2.5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के भी आप इससे अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। बात करें इसमें बेड से बेड की दूरी की, देखिए 4-4 फीट की दूरी पे भी बेड बना सकते हैं। प्लांट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इसका, लेकिन आप 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा, मैं बता दूंगा किस तरह से रहेगा, जिससे खर्चा थोड़ा और भी कम हो जाएगा आपका। देखिए नंबर्स ऑफ लाइन जितनी ज़्यादा होंगी खर्चा आपका उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और 1.5 फीट की दूरी पर 3-3 बीज लगा दीजिए। सिंगल बीज नहीं लगाना है क्योंकि इसके हाइब्रिड बीज तो आते नहीं है, देसी बीज आता है और जर्मिनेशन रेट इनकी डाउन रहती है। तो जहाँ पे आप एक बीज लगाएंगे हो सकता है उनका जर्मिनेशन रेट अगर डाउन रह जाए तो आपका प्लॉट जगह जगह से खाली रह सकता है। तो 1.5 फीट की दूरी पर 2-2, 3-3 बीजों की बुआई कर दीजिए। फिर 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए और बेड बना के प्लास्टिक मल्च की बात करें तो देखिए अगर आप बिछाना चाहें, खर्चा इतना कर सकते हैं आप तो कर सकते हैं, अदरवाइज बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बस मैक्सिमम 15-16 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा दीजिए। प्लास्टिक मल्च लगा रहे हैं तो 1-1 फीट की दूरी पर आप सीड शोविंग कर दीजिए और 1-1 होल में 2-2 बीज आप लगा दीजिए। डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और छोटी अवधि की फसल है, थोड़े ही दिनों में उत्पादन मिलना चालू हो जाएगा। मैक्सिमम 35 से 40 दिन में ये फसल आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। लगा के देखिए, मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी, मंडी भाव भी अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन भी अच्छा मिलने की वजह से काफ़ी जोरदार प्रॉफिट इस फसल को लगाकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो नए किसान भाई हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, सब्जियों का अनुभव नहीं है, महंगी सब्जियां नहीं लगाना चाहते, क्योंकि अगर आप महंगी सब्जियों की तरफ पहली बार जाएंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट फिर कहता हूँ नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि इस तरह की सब्जियों में जो महंगी सब्जियां होती हैं उनमें लगाने का खर्चा भी आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, खर्चा भी लग जाएगा और प्रॉफिट भी आप ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। तो इस टाइप की फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे तो शानदार प्रॉफिट ये सब्जियां आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।